स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको दो सीधे समानांतर धारावाही तार या चालक के बीच चुंबकीय बल कितना लगता है इसका सूत्र निकालेंगे। ठीक है, जो बोर्ड की परीक्षा से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, एक तार है ए बी, इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो है I1। एक दूसरा तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I2, और ये है तार CD। तो तार AB में विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तार CD में विद्युत धारा I2 प्रवाहित हो रही है, और इन तारों के बीच की दूरी R है। तो AB में प्रवाहित धारा I1, तार CD में प्रवाहित धारा I2। तब आप देखेंगे, हमने आपको निकाला है, पहले पढ़ा चुके हैं आपको कि किसी सीधे तार में अगर विद्युत धारा बह रही है तो उसके कारण उसके चारों ओर या R दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो हम AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना पैदा होगा, और तार CD जो है AB के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, और तार AB जो है उस CD के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये हम पढ़ा चुके हैं। तो AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट, और AB में बहने वाली धारा I1 बटे 2 पाई, और इससे AB से R दूरी पर यानी कि CD पर R। तो CD AB के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तार CD तार AB के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो CD पर AB के कारण लगने वाला बल, AB के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, तो F CD बराबर, जब कोई तार धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहता है तो उस पर बल लगता है IBL sin थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है, वो हम बताते हैं अभी। तो IBL I2 AB, और इस तार की लंबाई को हमने L मान लिया, L sin थीटा। अब चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो पेज के नियम से अगर हम देखें तो इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नीचे की ओर होगा, और इसके कारण अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऊपर की ओर होगा। इस बोर्ड के तल में ये नीचे की ओर है और ये बाहर की ओर है, ये ऐसे और ये ऐसे। ये चुंबकीय क्षेत्र नीचे है और ये चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है। तो अगर आप बल की बात करेंगे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम देखें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इधर है बाहर की तरफ, और विद्युत धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है, तो बल लगेगा उधर। तो यहाँ पर जो बल है वो इधर है F। और इस पर देखें हम, विद्युत धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर लगा हुआ है, तो बल किधर लगेगा, इधर।
अब आप देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है और तार ऐसे रखा हुआ है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस स्थिति में एफ सी डी बराबर आई टू बी ए बी का मान रखें म्यू नॉट आई वन ओवर 2 पाई आर गुणा एल साइन 90। यह चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के बीच में 90 डिग्री का कोण है। एल एंड बी के बीच कोण बराबर 90 डिग्री। तो यहां से आप देखेंगे एफ सी डी बराबर म्यू नॉट ओवर 2 पाई इंटू आई वन आई टू ओवर आर इंटू एल। ये संपूर्ण तार सीडी पर जो संपूर्ण लंबाई है उस पर लगने वाला चुंबकीय बल है। तो प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ सी डी बराबर, ये एल इधर इसके नीचे ले आए, तो ये प्रति मीटर लंबाई और बल बराबर म्यू नॉट ओवर 2 पाई की जगह हम यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर -7 रखें, तो गुणा I1 I2 बटे R। इतना बल प्रति मीटर लंबाई पर लगेगा। इसको हम ऐसे कहें कि तार CD तार AB के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार CD पर बल है, हम तार AB पर भी बल निकाल सकते हैं, लेकिन वो बल इतना ही निकल कर आएगा। तो उसी भी निकाल कर हम देखें यहाँ पर F AB बराबर, ये AB तार जो CD के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है I1 गुणा B CD L साइन 90। तब आप देखेंगे यहां से F A B, इस L को इसके नीचे ले आए, तब आप देखेंगे कि CD का मान रखें यहाँ पर B CD का, तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई इंटू ये I1 यहाँ पे आ गया, ये वाला, और इसका I2 यहाँ आएगा बटे R। इतना बल इस पर लगेगा। यहाँ B C D बराबर म्यू नॉट I2 बटे 2 पाई R। BCD का ये वाला मान यहाँ रखेंगे तो ये निकल कर आएगा। ये प्रति मीटर, ये दोनों ही जो बल है प्रति मीटर लंबाई पर का उनका समान सूत्र निकल कर आया। तो ये बल है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। इतना बल इसके कारण लगेगा। अगर विद्युत धारा समान दिशा में बह रही है तो आकर्षण बल लगेगा। यदि यहीं पर हम ये देखें कि यही विद्युत धारा एक ऊपर प्रवाहित हो रही है और एक नीचे प्रवाहित हो रही है, इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो यहाँ पर ऊपर की ओर होगा। और अगर यहाँ से देखें तो इसके कारण भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो दोनों के कारण, इसके बोर्ड के तल में दोनों के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है इसमें नीचे की ओर है और इसमें भी नीचे की ओर है। अब हम यहाँ पे देखें चुंबकीय क्षेत्र नीचे है, विद्युत धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है, तो बल इधर लगेगा F। और इसमें विद्युत धारा नीचे प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर लग रहा है और विद्युत धारा नीचे प्रवाहित हो रही है और बल आउटसाइड में लगेगा। तब आप देखेंगे कि ये बल F इधर लग रहा है, तो ये बल होगा प्रतिकर्षण
और ये वाला बल जो होगा वो आकर्षण का लगेगा। तो अगर विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो प्रतिकर्षण बल लगता है, और समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आकर्षण बल लगता है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे, लेकिन कुल बल जो है आपका प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ I1 I2 बटे R के बराबर लगता है। यहीं से विद्युत धारा की परिभाषा भी दी जाती है कि यदि हम ये कहें कि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर कहें एंड R बराबर 1 मीटर हो, तो F बटे L बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर होगा। यहाँ से यदि दो तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और उनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लग रहा है, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का, तो उनमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है, विद्युत धारा जो है वो 1 एम्पियर की होगी। इसे हम एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन भी कहते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि दो सीधे तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और उनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लग रहा हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर की होगी। यहाँ पर मैं इनसे रिलेटेड एक सवाल कराता हूँ आपको। कि एक तार है, इस तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इस तार से दो मीटर की दूरी पर एक आयताकार लूप रखा हुआ है। इस सवाल को देखिए आप, एक तार है, इस तार का नाम ए भी रख दीजिए आप। इसके अंदर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इससे 2 मीटर की दूरी पर एक आयताकार लूप रखा हुआ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 20 एम्पियर की हो रही है। तो और इसकी ये जो है ये 2 मीटर और ये 4 मीटर इसकी डायमेंशन है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है और लंबाई इसकी 4 मीटर है। तो इस धारा के कारण ये लूप इससे दूर जाएगा या पास आएगा, ये आपको बताना है, और नेट बल कितना लगेगा। तो आप देखिए 2 मीटर ये है और 2 मीटर ये, तो आप देखेंगे ये जो दूरी है ये 2 मीटर है और ये जो दूरी है ये भी 2 मीटर है। तो आप देखेंगे कि पहला जो तार है इसे हम ये कहते हैं कि ए या पी क्यू आर एस। तार पी क्यू जो है इससे 2 मीटर दूरी पर है और तार आर एस जो है वो इससे 4 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से हमने ये देख रहे थे, इसके अंदर भी जो सूत्र है, जो बल होता है लगने वाला बल प्रति मीटर लंबाई पर, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार से किसी भी तार से दूसरे तार की दूरी या बिंदु की दूरी जितनी ज़्यादा होगी बल उतना ही कम लगेगा, चाहे वो आकर्षण का बल हो या प्रतिकर्षण का। तो दूरी के साथ चुंबकीय बल घटता जाता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों में समान दिशा में प्रवाहित हो रही है धारा, तो ये आकर्षण बल है, और इसमें विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो ये प्रतिकर्षण बल है। तब ये प्रतिकर्षण है। तो अब देखिए हम जो बल निकाल रहे हैं, F AB और PQ के बीच में, AB एंड PQ के बीच, तो ये बल होगा 2 × 10⁻⁷ I1 I2 बटे R। इसमें धारा कितनी है? 10 एम्पियर और ये 20 एम्पियर, गुणा 10 गुणा 20, और इसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर की है, गुणा 4 बटे इन दोनों के बीच की दूरी 2। अब आप देखेंगे, और ऐसे AB और RS के बीच बल, AB एंड RS, AB एंड RS के बीच बल F 2 × 10⁻⁷, इसमें बहने वाली धारा 10 एम्पियर और इसमें बहने वाली धारा 20 एम्पियर, तार की लंबाई 4 मीटर, और इससे इसकी जो दूरी है वो है 2 और 2 4 मीटर। यहाँ से आप इसे हल करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे हल करेंगे आप 4 से 4 कट जाएगा। इसको आप हल करेंगे आगे, तो 2 चौक 8, 800 × 10⁻⁷ न्यूटन, और इसको आप हल करेंगे तो 400 × 10⁻⁷। अब आप देखेंगे ये वाला जो बल है ये आकर्षण है और ये वाला प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है वो अधिक दूरी पर लग रहा है, तो वो मान कम है। तो नेट बल, अगर इसको हम F1 कह दें, इसको F2 कह दें, तो नेट बल F जो होगा वो F1 - F2। ये कैसा होगा? आकर्षण बल अधिक है और प्रतिकर्षण बल कम है। तो आप देखेंगे इसमें से इसको लेस कर देंगे तो 400 × 10⁻⁷ या 4 × 10⁻⁵ न्यूटन बल से ये रेक्टेंगुलर लूप जो है, आयताकार लूप जो है, इस तार AB की ओर आकर्षित होगा। ठीक है। अब आप अगला इसमें थोड़ा सा एक बात ये रह गई है कि तार QR और PS पर कितना बल लगेगा। तो देखिए आप यहाँ पर कि QR की जो दूरी है और PS की जो दूरी है वो तार AB से समान है, तो इन पर समान बल लगेगा और विपरीत दिशा में लगेगा। तो F QR बराबर F PS बराबर है, विपरीत है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, केवल बल QP और RS पे लगेगा। इस सवाल में इस सूत्र का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैंने ये सवाल कराया है आपको। तो आप देखिए दोबारा से कि AB और PQ के बीच में आकर्षण बल लग रहा है और AB और RS के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल ज़्यादा है क्योंकि वो पास में है और प्रतिकर्षण बल कम है क्योंकि वो दूर है। तो नेट बल आपका 4 × 10⁻⁵ न्यूटन लग रहा है। इस बल से ये इधर आएगा। अगर इस नेट बल से देखें तो ये इधर गति करेगा, इसकी जो गति है वो
इधर भी, यानी पूरा जो आयताकार लूप है वो ए बी की तरफ खिसक जाएगा। तो इस सूत्र का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये सूत्र डेरिवेट करने के लिए आता है। ये चाहे ए बी के कारण सी डी पर निकालें, चाहे सी डी के कारण ए बी पर निकालें, दोनों से सूत्र समान आता है। और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कि आयताकार लूप पर चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल लगता है। थैंक यू।